जय हिंद दोस्तों, मैं वेद प्रकाश एडवोकेट और आज बात हम करेंगे डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में। डिसेबिलिटी पेंशन की डेफिनेशन में लोगों को बहुत डाउट है। कई लोग डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ पेंशन को डिसेबिलिटी पेंशन समझते हैं। आज डिसेबिलिटी पेंशन और क्या डिसेबिलिटी पेंशन इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, इस बारे में हम बात करेंगे। डिसेबिलिटी पेंशन में दो एलिमेंट होते हैं, एक सर्विस एलिमेंट और दूसरा डिसेबिलिटी एलिमेंट। जो लोग पेंशनेबल सर्विस कंप्लीट करके आते हैं वो अपनी पेंशन को सर्विस पेंशन कहते हैं या उनकी पेंशन को सर्विस पेंशन कहा जाता है अगर तो वो शेप 1 में रिटायर हुए। अगर पेंशनेबल सर्विस करने के बाद आप लो मेडिकल कैटेगरी में रिटायर हुए हैं और आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता है, तब आपकी होल पेंशन डिसेबिलिटी पेंशन कहलाती है। डिसेबिलिटी पेंशन में दो पार्ट होते हैं, एक सर्विस एलिमेंट, एक डिसेबिलिटी एलिमेंट। सर्विस एलिमेंट को कई बार हम सर्विस पेंशन कह देते हैं, जो कि टेक्निकली गलत है। सर्विस एलिमेंट, अगर आप डिसेबिलिटी एलिमेंट ले रहे हैं तो आपकी फुल पेंशन, जिसको आप सर्विस पेंशन और हमारी टर्म में जिसको हम सर्विस एलिमेंट कहते हैं, वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ पेंशन नहीं मिल रहा है, आपको सिर्फ सर्विस पेंशन मिल रही है, तो वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड नहीं है। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या होल डिसेबिलिटी पेंशन सर्विस एलिमेंट प्लस डिसेबिलिटी एलिमेंट टैक्स से एग्जेम्प्टेड है या सिर्फ डिसेबिलिटी एलिमेंट टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। तो यहां मैं आपको बता दूंगा कि डिसेबिलिटी पेंशन के दोनों एलिमेंट इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। ऑथोरिटी क्या है? क्योंकि इनकम टैक्स में ऐसा कोई सेक्शन दिया नहीं हुआ जहां पे ये लिखा हुआ हो कि डिसेबिलिटी पेंशन टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। तो आज मैं आपको बताऊंगा डिफेंस पेंशन पेमेंट इंस्ट्रक्शन, डीपीपीआई जिसको हम बोलते हैं। डीपीपीआई सीडीए द्वारा इशू की गई है सारे बैंक्स को, सीपीपीसीज को, पीडीएस को, और इसमें यह बताया गया है कि पेंशन कैसे डिस्पर्स होगी है। इसी डीपीपीआई डिफेंस पेंशन पेमेंट इंस्ट्रक्शन का पैरा 34 में डिसेबिलिटी पेंशन को डिफाइन किया हुआ है, जिसमें लिखा है कि डिसेबिलिटी पेंशन विल कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट, फर्स्ट इज सर्विस एलिमेंट एंड सेकंड इज डिसेबिलिटी एलिमेंट। सीबीडीटी वाइड इंस्ट्रक्शन नंबर 136 डेटेड 14 जन 97। इसमें यह कहा गया है कि डिसेबिलिटी पेंशन यानी कि दोनों एलिमेंट, सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट, इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। इसके बाद भी 2001 में दोबारा सीबीडीटी ने फाइल नंबर 200/51/0-ITA डेटेड 2/7/2001 इसमें फिर क्लियर किया है कि डिसेबिलिटी पेंशन इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। यहां मैं आपको बता दूं कि आपकी होल पेंशन सर्विस एलिमेंट प्लस डिसेबिलिटी एलिमेंट इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर आप लो मेडिकल कैटेगरी में रिटायर हुए हैं और आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ पेंशन नहीं मिलता है, वजह कोई भी हो सकती है कि आपका डिजीज या इंजरी नॉट एट्रीब्यूटेबल नॉट एग्रावेटेड कह के आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ पेंशन ना दिया गया हो, या आपकी डिसेबिलिटी बिलो 20% रही हो इसलिए आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट ना दिया गया हो, उस केस में आपकी जो सर्विस एलिमेंट यानी सर्विस पेंशन जो है वो इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड नहीं है, वहां आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो अगर आप डिसेबिलिटी एलिमेंट ऑफ पेंशन ले रहे हैं तो आपकी होल पेंशन इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है। आप अपने सीपीपीसी, अपने ब्रांच को लिख सकते हैं कि जो मेरी पेंशन है उस पर टीडीएस ना काटा जाए। जो ये रेफरेंस मैंने दिए, इन रेफरेंस को आप कोट कर सकते हैं, डीपीपीआई पैरा 34 और सीबीडीटी का ये जो दो मैंने आपको ऑथोरिटी कोट की, ये आप उन्हें लिख के देंगे। अगर उन्हें कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो उनका क्लैरिफिकेशन लेंगे, या तो आप लेंगे पीसीडीए से या आपके रिकॉर्ड ऑफिस से, और उसके बाद आपका जो इनकम टैक्स कटता है डिसेबिलिटी पेंशन पे वो नहीं कटेगा।
ये बात थी डिसेबिलिटी पेंशन इनकम टैक्स से एग्जेम्प्टेड है या नहीं है। इस बारे में बड़े फोन कॉल्स आ रहे हैं मेरे पास, और आजकल एक बड़ा चल रहा है, रक्षा मंत्री ने ट्वीट किया कि डिसेबिलिटी पेंशन, लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन, ये सब अब 18,000 मिनिमम होगी। लोगों के मन में सवाल है कि ये डिसेबिलिटी पेंशन 18,000 मिनिमम क्या हमारे लिए भी लागू है? एक 16 से मिलेगी, क्या है? मैंने फेसबुक पे डाला था कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को पता नहीं है। जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं। बाकी डिटेल में जो ये चल रहा है कि डिसेबिलिटी पेंशन 18,000 मिनिमम हो गई है, इसके बारे में, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है और इसमें बहुत सारी चीजें कवर करनी पड़ेंगी, तो इसके बारे में एक वीडियो जल्द बना के अपलोड करूंगा, और उम्मीद करता हूं कि उसको देखने के बाद आपके मन में जो भी सवाल हैं उनका समाधान, उनका निराकरण हो जाएगा और आपको इस बारे में कोई डाउट नहीं होगा। जय हिंद।